नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, धन कमाने मार्ग नहीं मिल रहे, विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके जीवन में कर्ज की समस्या, घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव का माहौल रहता है या फिर कुछ ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो विशेष तिथियों में आपको ये 2 उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन के अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं और इन बचे हुए दिनों में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति की समस्या लगातार बनी हुई है या फिर उनकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोग पहला उपाय कर सकते हैं और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, विवाह समय से नहीं हो पा रहा है या कोई न कोई संकट लगातार बन जाता है, तो दूसरा उपाय वो लोग कर सकते हैं। चलिए गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होती है, कहीं कहीं पर गांठ कहते हैं, तो इसको भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल्द से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा और फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़े से काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आप 1 चुटकी या 2 चुटकी जितने भी आपके पास सामर्थ्य हो उतनी आप ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय में के पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं वो वही शिवलिंग के सामने ही इस 1 लोटे जल में डाल लेंगे। श्री शिव हाँ नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और ये काले तिल के दाने आप 1 लोटे जल में डाल लेंगे। फिर उसके बाद आप जो बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र की चिकनी साइड में आपको शहद से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र की जो सबसे आगे की पत्ती होती है उस पत्ती में चिकनी साइड आपको ओम लिखना है और जो नीचे की 2 पत्तियां होती है उनमें नमः शिवाय लिखना है। ये आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से लिखना है। शहद से आप ओम नमः शिवाय लिखकर फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा जिस तरफ आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो शिवलिंग में टच करेगा, यानी शिवलिंग में इस पर से करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र रखते समय आप श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण करेंगे और आपके जीवन में धन प्राप्ति की जो समस्या चल रही है या फिर व्यापार में जो समस्या चल रही है या फिर नौकरी में जो बाधा आ रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इन सभी में से जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे और ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं
जिसमें अभी आपने काले तिल के दाने डाले हैं, वो जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप अपने हाथ में ले लीजिएगा और अपनी दोनों आंखों के ऊपर यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर इस जल को लगा लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम इस विशेष उपाय को सावन के किसी भी सोमवार के दिन या किसी भी शनिवार के दिन करते हैं तो हमारे जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण ना किया जा सके। दोस्तों, ये उपाय आपको किसी भी शनिवार के दिन या सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपायों के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 कनेर के पुष्प लेने हैं। कनेर के पुष्प आप सभी जानते हैं कि पीले रंग के होते हैं। इन पुष्पों से अभी आपने अधिक मास की अमावस्या की तिथि में भी एक उपाय किया है और अब आपको सावन के बचे हुए सोमवार में या फिर शनिवार में कनेर का ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आप 2 कनेर के पुष्प ले लेंगे और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में और जो अभी अधिक मास निकला है उसमें अगर हम कनेर के पुष्प महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो संकट चल रहा है, जो विघ्न चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या पहले आ जाती है। तो जितनी भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में चल रही हैं उन सारी बाधाओं में हमें आराम मिलता है और महादेव की अनन्य कृपा हमें प्राप्त होती है। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 कनेर के पुष्प लेकर गए हैं उनमें से 1 कनेर का पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कनेर के पुष्प की जो डंडे होती है वो आप अपनी तरफ रखेंगे और फूल का जो मुक्त खुला हुआ होता है वो आपको अपने विपरीत साइड में रखना है। सामने जैसे वीडियो में समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही कनेर का पुष्प आपको रख देना है। फिर इसके बाद दूसरा पुष्प आपको लेना है और ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, तो इस मोटी उठी हुई लाइन को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है और इसी स्थान पर आपको दूसरा कनेर का पुष्प रख देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो कनेर के पुष्प की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और आगे का हिस्सा शिवलिंग की तरफ होगा, जैसा सामने आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाएं। फिर सबसे आखिर में आपकी जो भी समस्या है, 24 संकट हैं जिनकी वजह से आप ये उपाय कर रहे हैं, उस संकट को दूर करने के लिए महादेव से आप प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन में या फिर शनिवार के दिन में अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे सारे संकट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।